ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कल अव्यक्त बाप दादा ने हम सब बच्चों को स्वराज्य अधिकारी राज्यसभा के रूप में देखा और उन बच्चों की विशेषताएं कि कैसे वो ताज और तिलकधारी थे, साथ ही साथ स्वराज्य अधिकारी बनकर के सारा दिन में हर कर्म में, लौकिक और अलौकिक में हमें स्वराज्य अधिकारी का कितना नशा और कितना समय रहता है, उस बात को भी बाप दादा ने चेक किया। फिर स्वराज्य अधिकारी के लिए आगे क्या कहा बाबा ने? कल का था ना, सारा दिन अपने आप को चेक करना है, मालिक बन करके इनको कर्मचारियों से कार्य कराना है। तो उसके लिए बाबा ने क्या कहा था? हाँ, पर स्वराज्य अधिकारी कैसे रहें, क्या करें, उसके लिए बाबा ने सुनाया था ना। हाँ, कर्मचारियों से लव और लॉ। तो उसके पहले कौन सा शब्द था इसके बजाय? लॉ एंड ऑर्डर के बजाय लव एंड लॉ से कर्मेंद्रियों से कार्य लो। और कल की मुरली कल पूरी। तो आगे का सेंटेंस सारा उसके आगे भी था ना। सदा दिल साफ और सच्चा रखना है। किस लिए? हाँ, निर्भय बनने के लिए। और क्या था? हाँ, व्यर्थ संकल्पों को मिटाओ। किस रेफरेंस में था? क्योंकि वो खाने के साधन, पानी, ये सब चाहिए था, वो तो पहुंचाया, लेकिन तुम्हारा काम क्या है? तो वो, हाँ, शक्ति और शांति का, स्नेह का दान देने का। विशेष बाबा का था, पहले हम स्वराज्य अधिकारी बनकर स्व पर राज्य करें। मैं आत्मा, जैसे बाबा ने कहा मेरा हाथ मेरा पैर कहते हैं, ऐसे मेरा मन, मेरी बुद्धि। तो मैं मन नहीं हूँ, ये मेरा मन है। तो मन और बुद्धि और संस्कार ये हमारे कंट्रोल में रहें, कंट्रोलिंग पावर चाहिए। तो वो राज्य कारोबारी कर्मचारी ठीक रीति से कार्य कर रहे हैं, उनको चेक करने के लिए बाबा ने कहा। तो बार बार सारा दिन में हमें कर्म करते हुए इस बात का अटेंशन कि मैं आत्मा राजा हूँ, ये कर्म इंद्रियाँ जो कर्मचारी हैं ये मेरे अंडर में हैं। आँख को जो देखना है, जितना देखना चाहिए, ये वही देख रहा है। तो धीरे धीरे अपने मालिकपन की स्थिति बढ़ानी है। जब तक वो नहीं बनेंगे तब तक स्वराज्य अधिकारी नहीं तो विश्व राज्य अधिकारी नहीं बन सकते हैं।
तो कई रीति से बाबा ने फिर भुज की परिस्थितियों को भी याद किया और बाबा ने कहा उसमें डर तो नहीं गए, वो तो एक छोटा सा पेपर था जिसको कहा एक घंटी बजी, अभी तो घंटा बजना है, उसके बाद फिर नगाड़ा बजना है। तो नगाड़ा तो प्रत्यक्षता का होगा और अब तो हम नगाड़ा भी बज चुका है, ऐसा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं है। नगाड़ा बजा है, बज रहा है क्या, और वो सब परिस्थितियां देख रहे हैं। तो ऐसे समय पर हमको अपने पुरुषार्थ को यथार्थ और तीव्र दिशा देनी है। पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, दिल से करते हैं, हर आत्मा को अपने को संपन्न बनाना है, लेकिन दिशा यथार्थ हो और उसमें तीव्रता हो। जैसे जब समय कम रह जाता है तो हम स्पीड को फास्ट करते हैं, इस जगह हमें इतने बजे पहुंचना है, और मार्जिन ज़्यादा होता है तो स्पीड फास्ट करते हैं। ऐसे ही हमें भी अपने पुरुषार्थ की जो स्पीड है उसकी तीव्रता को बढ़ाना होगा, और विधि पूर्वक। कर नहीं रहे हैं ऐसा नहीं है, हम जो कर लेते हैं उससे संतोष मानते, आज मैंने ये किया ना, बहुत अच्छा अनुभव किया, अभी हम ये कर रहे हैं उससे अच्छा अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उन अच्छे अनुभवों को तीव्रता में लाओ, सारे दिन की दिनचर्या में लाओ, क्योंकि बाबा संकल्प समय उस पर ध्यान दे रहा, हर समय हर संकल्प में ऐसा हो, तो उस पर हमें अटेंशन रखना है। आज हम बाबा के 12 तारीख के महावाक्य सुनेंगे, जिसमें बाबा ने हमें घर की स्मृति दिलाई है। बाप को याद करो और अपने घर को याद करना है। बाबा ने कहा भल भक्ति मार्ग में भी घर को याद करते हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं है कि घर कहाँ है और वहाँ पर हमें कैसे जाना है। हम बच्चों को तो इस बात की नॉलेज है, हमें अभ्यास करना है। ठीक है, आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे अब वापस घर जाना है। इसलिए बाप को याद करने और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। प्रश्न है, अज्ञान नींद में सुलाने वाली बात कौन सी है? उससे नुकसान क्या हुआ? बाबा ने कहा कल्प की आयु लाखों वर्ष कहना यही अज्ञान नींद में सुलाने वाली बात है। इससे ज्ञान नेत्रहीन हो गए हैं। घर को बहुत दूर समझते हैं।
बुद्धि में है, अभी तो लाखों वर्ष यहाँ ही सुख दुख का पार्ट बजाना है। इसलिए पावन बनने की मेहनत नहीं करते। तुम बच्चे जानते हो, अभी घर बहुत नज़दीक है। अब हमें मेहनत कर कर्मातीत बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब बाप ने घर याद दिलाया है। भल भक्ति मार्ग में भी घर को याद करते थे, परंतु वहाँ जाना कब है, कैसे जाना है, वो कुछ भी नहीं जानते थे। कल की आयु लाखों वर्ष कह देने के कारण घर भूल गया। समझते हैं लाखों वर्ष यहाँ ही पार्ट बजाते हैं तो घर भूल जाता है। अभी बाप याद दिलाते हैं, वहाँ तो भूले, अभी बाप याद दिलाते हैं, बच्चे घर तो बहुत नज़दीक है। तुम तो 4,32,000 वर्ष कह रहे हो। अभी तो दुनिया वाले भी कहने लगे हैं। किसी ने कहा कि 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु थी, परंतु इतना पाप बढ़ गया है जिसके कारण से घट कर के वो 5,000 वर्ष रह गया। और उस 5,000 वर्ष में भी अभी 3 वर्ष बाकी हैं, ये 25, 26, 27। इसमें जिसने भगवान को याद कर लिया, भगवान उनकी रक्षा करेगा। बाकी दुनिया में जितने मनुष्य हैं, 1 करोड़ लोग, यहाँ की आबादी के सब खत्म हो जाएंगे, बहुत थोड़े लोग रहेंगे। तो अभी उनको भी टचिंग आने लगी है। भगवानोवाच तो कब से है। तो बाबा ने कहा, बाप कहते हैं बच्चे घर तो बहुत नज़दीक है, अब चलेंगे अपने घर। पूछ रहा है बाबा, तो क्या जवाब देंगे? रेडी है चलने के लिए? चलना है, पर रेडी होना पड़ेगा ना। जहाँ कहाँ प्रोग्राम में जाते हैं तो घर के कपड़े पहनकर तो नहीं जाते हैं, तैयार होकर के जाते हैं। तो अभी उस घर में जाना है तो उसकी भी तैयारी चाहिए ना। मैं तो तुम बच्चों के बुलावे पर आया। फिर से पूछता है, चलेंगे? तुमने बुलाया हमें घर ले जाओ, तो चलेंगे। तो बाबा ने कहा, कितनी सहज बात है। भक्ति मार्ग में तो पता भी नहीं पड़ता कि कब मुक्ति धाम जाएंगे। मुक्ति को ही घर कहा जाता है। लाखों वर्ष कह देने के कारण सब भूल जाते हैं। बाप को भी तो, घर को भी भूल जाते हैं। सब भूले माना बाप को भी भूले, घर को भी भूले। लाखों वर्ष कहने से बहुत फर्क पड़ जाता है। अज्ञान नींद में जैसे सो जाते हैं। किसको भी समझ में नहीं आता भक्ति मार्ग में तो घर को कितना दूर बताते रहते हैं।
बाप कहते हैं, वाह, मुक्ति धाम में तो अभी जाना है, दूर नहीं है, अभी जाना है। ऐसे थोड़े ही है तुम कोई लाखों वर्ष भक्ति करते हो, तुमको पता भी नहीं कि भक्ति कब शुरू हुई। लाखों वर्ष का हिसाब तो करने की दरकार ही नहीं। बाप को और घर को भूल जाते हैं। फिर बाबा ने कहा ये भी ड्रामा में नोंद है, परंतु नाहे कितना दूर कर देते हैं। अच्छा। अब बाप कहते हैं, ये बाबा को तरस है, नाहे कितना दूर कर दिया, घर को इतना दूर थोड़ा ही है। अब बाप कहते हैं, बच्चे घर तो बिल्कुल नज़दीक है, जाने का समय आ गया, घर बिल्कुल नज़दीक है। अब मैं आया हूँ तुमको ले चलने। घर चलना है, चलना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? हाँ, पवित्र ज़रूर बनना है। वो परम पवित्र धाम है, तो पवित्र बने बिना वहाँ जा नहीं सकते। तो बाबा ने कहा पवित्र ज़रूर बनना है। गंगा स्नान आदि तो तुम करते आए हो, परंतु पवित्र तो बने नहीं। अगर पवित्र बनते तो घर चले जाते। पवित्र आत्माएं फिर इस अपवित्र सृष्टि पर रह नहीं सकती, घर चले जाते। परंतु घर का भी पता नहीं तो पवित्रता का भी पता नहीं। आधा कल्प से भक्ति की है तो भक्ति को छोड़ते ही नहीं। अब बाप कहते हैं भक्ति पूरी होती है, भक्ति में तो अपरम अपार दुख है। ऐसे नहीं कि तुम बच्चों ने लाखों वर्ष दुख देखा है। बाबा कहते लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। सच्चा सच्चा दुख तो तुमने कलयुग में ही भोगा है। समझा? सच्चा सुख तो है, लेकिन आज बाबा कहता है सच्चा सच्चा दुख तो तुमने कलयुग में ही भोगा है, क्योंकि द्वापर तक तो हम सुखी थे ना, संपन्न थे। लाखों वर्ष की बात ही नहीं है। तो सच्चा सच्चा दुख तुमने कलयुग में ही भोगा, जबकि जास्ती विकारों में गंदे बने हो। पहले जब रजों में थे तो कुछ समझ थी, अभी तो बिल्कुल बेसमझ हो गए हो। अब बच्चों को कहते हैं सुख धाम चलना है तो पावन बनो। जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं उसे याद से उतारो। याद से बड़ी खुशी रहेगी। जो बाप तुमको आधा कल्प सुख धाम में ले जाते हैं, ऐसे बाप को याद करना है। बाप कहते हैं तुमको ऐसा बनना है। कैसा? लक्ष्मी नारायण जैसा। तो एक तो पवित्र बनो और दूसरा चरित्र को सुधारो। जब तक चरित्र नहीं सुधरेगा, चरित्रवान नहीं बनेंगे, दैवी गुण नहीं आएंगे, तो देवता कैसे बनेंगे? विकारों को कहा जाता है भूत। लोभ का भूत भी कोई कम नहीं है। ये भूत बहुत अशुद्ध हैं, मनुष्य को एकदम गंदा बना देता है। अशुद्ध है ये लोभ का भूत। लोभ भी बहुत पाप कराता है। राइट है ये? लोभ से पाप होते हैं? होते हैं। 5 विकार बहुत कड़े भूत हैं,
इन सब को छोड़ना है। आज बाबा खास लोभ को ज़रूर छोड़ना है। या इच्छाएं, कामनाएं, संग्रह वृत्ति, कितनी सारी विकृतियां इस लोभ के कारण से, झूठ, पाप। बाबा ने कहा ये लोभ ऐसा मुश्किल है जैसे काम को छोड़ना मुश्किल है। सोचना इस पर, कितना इसने बांधा हुआ है। संपत्ति मेरी, संबंधी मेरे, तो ये सब लोभ। मोह को छोड़ना भी इतना मुश्किल हो जाता है। लोभ भी, मोह भी, संबंधी संपत्ति में मोह आया। जितना काम को छोड़ना, छोड़ते ही नहीं हैं। सारी आयु बाप समझाते आए हैं। समझा? सारी आयु बाबा कह रहा है। आयु हो गई ना, कितना वर्षों से बाबा समझा रहा है। तो सारी आयु बाप समझाते आए हैं, तो भी मोह की रग जुटी ही रहती है। छोड़ा लेकिन रग नहीं टूटी है। रग में तो मेरा ही भरा हुआ है। इसलिए आज बाबा काम के साथ उनकी तुलना कर रहा है विकारों के। जैसे काम जीत बनना मुश्किल है, लेकिन अभी ब्राह्मणों के लिए काम जीत बनना सहज हो गया है, लेकिन मोह जीत बनना तो बाबा ने कहा मोह की रग जुटी हुई रहती है। क्रोध भी मुश्किल छूटता है। मना कहने का मतलब है कोई भी विकार कम नहीं है। हर एक के पीछे आपको मेहनत करनी है। ऐसा नहीं हम ब्रह्मचारी हो गए तो हम निर्विकारी हो गए, नहीं। तो बाबा ने कहा क्रोध भी मुश्किल छूटता है। कहते हैं बच्चों पर क्रोध आता है। बाबा कहता है नाम तो क्रोध का लेते हो ना, भले बच्चों पर किया, पर क्रोध तो किया ना। कोई भी भूत ना आए, उन सब पर विजय पानी है। ये भगवान का डायरेक्शन है। ये आ गया तो चलेगा नहीं। कोई भी भूत ना आए, उन सब पर विजय पानी है। बाप कहते हैं जब तक मैं हूँ तब तक तुम पुरुषार्थ करते रहो। तो बाबा ने कहा बाप कितना वर्ष रहेंगे? कितना वर्ष बाबा रहेंगे? बाप इतने वर्षों से बैठ समझाते हैं, अच्छा ही टाइम देते हैं। सृष्टि चक्र को जानना तो बहुत सहज है। 7 दिन में सारा ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है। क्या इतना सहज ज्ञान है, 7 दिन में बुद्धि में बैठ जाता है। तो देरी किस में लगती है? ज्ञान तो 7 दिन में आ गया। तो बाबा कहते बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में देरी लगती है। मेहनत वहाँ है। यही मुश्किलात है। तब तो आत्मा पावन बनेगी ना, पाप कटेंगे तो। यही मुश्किलात है। उसके लिए बाबा टाइम देते हैं। माया का अपोजिशन बहुत होता है, एकदम भुला देती है। फिर बाबा कहता है यहाँ बैठते हैं तो सारा समय थोड़े याद में बैठते हैं। यहाँ याद में बैठने के लिए आए हैं और याद में बैठे हुए हैं। फिर भी बाबा क्या कहता है, सारा समय थोड़े याद में बैठते हैं, है ना। अनुभव सबको, सारा समय थोड़ी याद रहती है।
यहाँ बैठते हैं तो सारा समय याद में थोड़े ही बैठते हैं, बहुत तरफ बुद्धि चली जाती है। इसलिए टाइम देना है, अपने को टाइम दो, मेहनत कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। टाइम निकालो, मेहनत करो, कर्मातीत अवस्था को पाना है। दादी का मास चल रहा है ना, तो दादी का ये स्लोगन था ना, अंतिम दिनों में दादी क्या कहती थी, अब कर्मातीत बनना है। पढ़ाई तो बहुत सहज है, सेंसिबल बच्चा हो तो 7 रोज में सारा ज्ञान समझ ले। क्या इतना सहज है, 7 रोज में सारा ज्ञान समझ ले कि ये 84 का चक्र कैसे फिरता है। बाकी 7 दिन में ज्ञान समझ लिया, बाकी मेहनत किस में है। पहले बाबा ने कहा जन्म जन्मांतर के पाप खत्म करने में मेहनत है। अब बाबा कहते हैं बाकी पवित्र बनने में ही मेहनत है। इस पर भी कितने हंगामे होते, समझते हैं, बात तो राइट है। हम ग्लानि करते थे कि ये ब्रह्मा कुमारियाँ भाई बहन बनाती हैं, परंतु ये बात तो बरोबर राइट है। ये किसके लिए कहा बाबा ने, जो 7 दिन में कोर्स को अच्छी रीति समझ लेगा, तब उसे ये ख्याल आएगा कि बरोबर ये ब्रह्मा कुमारियाँ जो कहती थी वो बात तो राइट है, क्योंकि ब्रह्मा की संतान हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। जब तक हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हैं, तब तक पवित्र कैसे रह सकते हैं। क्रिमिनल आई से सिविल आई कैसे बन सकती है, ये युक्ति तो बड़ी अच्छी है। तो ज्ञान समझने के बाद में ये बात उन्हों की बुद्धि में स्पष्ट होती है। आप सबकी बुद्धि में स्पष्ट हुई, तब तो आप सब ने इस पवित्रता के कंगन को बांधा ना, कि हम ब्रह्मा की संतान हैं, हम आपस में ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। तो बाबा ने कहा इसमें बड़ी मदद मिलती है सिविल आई बनने में, दृष्टि को पवित्र बनाने में ब्रह्मा कुमार कुमारी समझने से बहुत मदद मिलती है। ब्रह्मा का कर्तव्य है ना, ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना, अथवा मनुष्य को देवता बनाना, ये ब्रह्मा का कर्तव्य। स्थापना अर्थात मनुष्य को देवता बनाना। बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, तो समझाने की कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप का परिचय देने के लिए ही सेंटर्स खोले जाते हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। भगवान तो है निराकार। तन का कटे
योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। निर्मल मन हो निश्चल वाणी, हृदय में छलके प्यार, बहे ज्ञान की पावन गंगा, स्वर्ग बने संसार। ओ योगी बनो पवित्र बनो। मन मधुबन हो दिव्य गुणों की, फैले मधुर सुवास, अमर त्याग की दीप शिखा बनी, घर घर करो प्रकाश। ओ योगी बनो पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। ओम शांति। तो बाबा ने कहा भगवान तो है निराकार, श्री कृष्ण तो है देहधारी, उनको भगवान नहीं कह सकते। कहते भी हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे, परंतु भगवान का ही परिचय नहीं है। ये कहते हैं कि वो आकर के भक्ति का फल देंगे, परंतु भगवान का ही परिचय नहीं है। फिर बाबा कहता कितना तुम समझाते हो तो भी समझते नहीं है। उनको तो नहीं है, लेकिन समझाने से भी समझते नहीं हैं। देहधारी तो पुनर्जन्म में आते हैं ज़रूर। अब उनसे वर्षा मिल ना सके जो देहधारी है। आत्माओं को एक परम पिता परमात्मा से वर्षा मिलता है। मनुष्य को जीवन मुक्ति दे ना सके। ये वर्षा पाने के लिए तुम शिव की पूजा करते थे और कोई तरफ जाते नहीं थे। वो थी अव्यभिचारी भक्ति। पहले तो एक की थी ना, तो बाबा ने कहा और कोई तरफ जाते नहीं थे। तो बाबा ने कहा अब उस बाप को पाने के लिए आत्माओं को परमपिता परमात्मा से वर्षा मिलता है। नहीं, ये बाबा ने कहा ना, तो अब उनसे वर्षा मिल ना सके, आत्माओं को एक परमपिता परमात्मा से वर्षा मिलता है।
मनुष्य मनुष्य को जीवन मुक्ति दे ना सके। ये वर्षा पाने के लिए तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। उस बाप को पाने के लिए तुम कितना भटकते थे। तो वो थी अव्यभिचारी भक्ति। औरों के मंदिर आदि इतने नहीं थे, अभी तो ढेर चित्र हैं। मंदिर आदि बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तुम जानते हो, शास्त्रों में कोई गति सद्गति का रास्ता नहीं है। वो तो एक बाप ही बताते हैं। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाते रहते हैं। वास्तव में मंदिर सिर्फ होते हैं देवी देवताओं के। भल हैं वो भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण हैं। जिनमें दैवी गुण नहीं हैं, वो फिर उनकी भी पूजा करते रहते हैं। है ना, आजकल मंदिर, मनुष्यों के भी तो मंदिर बनाए हुए हैं, गुरुओं के मंदिर बना दिए। तो बाबा ने कहा, तुम खुद ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हो। मनुष्य की भक्ति करना माना 5 तत्वों की भक्ति करना है। शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है ना। अब बच्चों को मुक्ति धाम में चलना है, जिसके लिए तुमने इतनी भक्ति की है। तो ना, अब चलने का समय आया, जिसके लिए तुमने इतनी भक्ति की है। अब अपने साथ ले चलता हूँ। तुम सतयुग में चले जाएंगे। मैं साथ ले जाता हूँ, वहाँ से फिर तुम सतयुग में चले जाएंगे। बाप आए ही हैं पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलने। पावन दुनिया है ही 2, मुक्ति और जीवन मुक्ति। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ। तुम भक्ति मार्ग में कितने दुख उठाते हो। भक्ति भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। किससे दूर रहे? अभी भी कई देखो मंदिर के चारों तरफ हर रोज प्रदक्षिणा लगाते, लेकिन जिसकी प्रदक्षिणा कर रहे हैं ये है कौन, जानते नहीं हैं। तो बाबा ने कहा, किससे दूर रहे? बाप से। बाप को ढूंढने के लिए जन्म व जन्म फेरे लगाए हैं, परंतु फिर भी बाप से दूर रहे हैं। इसलिए बुलाते हैं, हे पतित पावन, आओ आ करके पावन बनाओ। बाप के सिवाय तो और कोई बना न सके। तो ये खेल ही 5000 वर्ष का है। ड्रामा अनुसार हर एक पुरुषार्थ करते हैं, जिस प्रकार कल्प पहले किया है। हर एक पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिस प्रकार कल्प पहले किया है। उस अनुसार ही राजधानी स्थापन हो रही है। सब एक जैसा तो नहीं पढ़ेंगे। ये पाठशाला है ना, राजयोग की पढ़ाई है। जो देवी देवता धर्म के होंगे वो निकल आएंगे। मूल वतन में भी जो संख्या है वो एक्यूरेट होगी, कम जास्ती नहीं। नाटक में एक्टर्स का अंदाज बिल्कुल पूरा है, परंतु समझ नहीं सकते। जितने भी हैं उतने एक्यूरेट हैं।
फिर भी वो आकर के पार्ट बजाएंगे। जितनी संख्या है आत्माओं की, बाबा कहता है वो एक्यूरेट है और वो आकर पार्ट बजाएंगे। फिर तुम आते हो नई दुनिया में, बाकी सब वहाँ चले जाएंगे। अभी कोई गिनती करे तो कर सकते हैं। अभी बाप तुमको बहुत गुह्य गुह्य पॉइंट्स समझाते हैं। शुरू की और अभी की समझाने में कितना फ़र्क है। पढ़ाई में टाइम लगता है, फट से कोई ICS नहीं बन जाते हैं, कितना वर्ष पढ़ने के बाद। और पढ़ाई की डिग्री भी अब वो ज़्यादा होती जाती है ना, पढ़ने का मेहनत भी। तो बाबा ने कहा कोई ICS से फट से नहीं बन जाते हैं, तो उसके लिए नंबरवार पढ़ाई होती है। बाप कितना सहज समझाते हैं, जो मनुष्यों की बुद्धि में सहज बैठ सके। दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स समझाते रहते हैं। अब बाप कहते हैं मुझ पतित पावन को तुमने बुलाया है, समझा, उसको बुलाया है, तो मैं आया हूँ। अब मैं आया हूँ तो तुम पावन बनो ना, तो तुम पावन बनो ना। अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर यहाँ आना पड़ेगा पार्ट बजाने। बाप कहते हैं आत्मा पतित बनी है, इसलिए पावन बाप को याद करते हैं पावन बनने के लिए। है पतित तो पावन को याद करते हैं पावन बनने के लिए। कितना वंडर है, इतनी छोटी सी आत्मा और कितना पार्ट बजाती रहती है तो वंडरफुल बात नहीं? कितनी छोटी और भरा हुआ सारा पार्ट, इतना पार्ट बजाती रहती है। इसको कुदरत कहा जाता है, उनको देखा नहीं जाता। कोई कहते हैं हम परमात्मा का साक्षात्कार करें। बाप कहते हैं इतनी छोटी सी बिंदी, उसका तुम क्या साक्षात्कार करेंगे? और अगर बिंदी को देख भी लिया तो क्या तुमको पता पड़ेगा? मैं जानने लायक हूँ, बाकी देखना मुश्किल है। सुना भगवान आवाज क्या है? मैं जानने लायक हूँ, नॉलेज से तुम मुझे जान सकते हो, बाकी देखना मुश्किल है। आत्मा को ये सब कर्मेंद्रियाँ मिली हुई हैं पार्ट बजाने के लिए। कितना पार्ट बजाती हैं, ये वंडर है ना। कभी भी आत्मा घिसती नहीं है। ये है अविनाशी ड्रामा। ये अविनाशी बना बनाया है। कब बना ये पूछ नहीं सकते। इनको अनादि कहा जाता है। मनुष्यों से पूछो रावण को कब से जलाते आए हैं, शास्त्र कब से पढ़ते आए हो, तो वो तो कह देते अनादि। समझा? पता ही नहीं है। बाबा कहता है वो मूंझे हुए हैं, तो मूंझा हुआ क्या जवाब देगा? तो बाप बैठ समझाते हैं हूबहू जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसे बाबा समझा रहा है। तुम जानते हो हम बिल्कुल बेसमझ थे। लगता है हमें हम बिल्कुल बेसमझ थे। अब फिर कैसे समझदार बने? अब फिर बेहद की समझ मिली। बेसमझों को
बेहद की समझ मिली है। वो होती है हद की पढ़ाई, ये है बेहद की। आधा कल्प है दिन और आधा कल्प है रात। 12-21 जन्म तुम रिंचक भी दुख नहीं पा सकते। 21 जन्म तुम रिंचक भी दुख नहीं पा सकते। कहते हैं ना, शल तुम्हारा बाल भी बांका ना हो, कोई दुख दे न सके, क्योंकि उसका नाम ही है सुखधाम। यहाँ तो सुख है ही नहीं। मूल बात है पवित्रता की। कैरेक्टर्स अच्छे चाहिए ना। बच्चों को हर बात क्लियर कर समझाई जाती है। नुकसान और फ़ायदा होता है ना। अभी तो बाप कहते हैं फ़ायदे की बात ही छूटी। दुनिया में हर बात में नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदे की तो बात ही छूट गई। फ़ायदा किसमें है ही नहीं। अभी तो नुकसान ही नुकसान होने वाला है। विनाश का समय आ रहा है। उस समय देखना क्या क्या होता है। बरसात नहीं होती है तो अनाज की कितनी महंगाई हो जाती है, और लोग क्या करते हैं, लोभवश स्टोर कर देते हैं, महंगा, कितना महंगा बेचते हैं। भल कितना भी कहते हैं 3 वर्ष के बाद बहुत अनाज होगा, फिर भी अनाज बाहर से मंगाते रहते हैं। अभी तो बाहर जा रहा है यहाँ का अनाज। बाबा ने कहा ऐसा समय आएगा जो एक दाना भी नहीं मिल सकेगा। सुना? इतनी आपदाएं आनी है। पढ़ो, अपने को पढ़ाओ तो सही, एकांत में बैठ करके, एक दाना नहीं है, 4 दिन हो गया तो आत्मा को भूख लगेगी? या हम इतना डिटैच होकर के बाबा के पास बैठे होंगे, बाबा हमारे द्वारा सेवाएं करा रहा होगा, भक्त दुखियों को शांति शक्ति दे रहा होगा। ऐसे भी आप देखो, जब बिज़ी हो जाते हैं तब भूख लगती है, याद भी नहीं आता है कि खाना नहीं खाया मैंने। तो उस समय पर हमारी वो संपूर्ण स्थिति इतनी सेवा में व्यस्त होगी जो हमें भूख का एहसास भी नहीं होगा। लेकिन अगर वो संपन्न और संपूर्ण स्थिति नहीं है तो आत्मा दुखी होगी। तो बाबा ने कहा इतनी आपदाएं आनी हैं, इनको ईश्वरीय आपदाएं कहते हैं। बरसात नहीं पड़ी तो अकाल ज़रूर पड़ेगा। सभी तत्व आदि बिगड़ने वाले हैं, बिगड़ गए हैं। बहुत जगह तो बरसात नुकसान कर देती है। अभी वही चल रहा है ना। हाँ, बाढ़ पूर आया और सब खेती खत्म, नुकसान। तुम बच्चे जानते हो बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ये है, फिर से तुमको नर से नारायण बना रहे हैं। ये बेहद का पाठ बेहद का बाप ही पढ़ाते हैं। जो जैसा पढ़ेगा वैसा पद पाएगा। पुरुषार्थ कम करेंगे तो पद भी कम पाएंगे। बाप तो पुरुषार्थ कराते रहते हैं। टीचर भी स्टूडेंट को समझाएंगे ना। दूसरे को जब आप समान बनाते हैं तब मालूम पड़ता है ये अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। सुना निशानी? अच्छी रीति पढ़ाने की निशानी क्या बताई? तो बाबा ने कहा जब दूसरे को आप समान बनाते हैं
तब मालूम पड़ता है ये अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं। मूल है ही याद की यात्रा। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। ये है रूहानी यात्रा। छोटे बच्चों को भी सिखलाओ कि शिव बाबा को याद करो, उनका भी हक है। सुना, हम समझते छोटे हैं, लेकिन बाबा उनको आत्मा के रूप में देख रहा है। उनको भी समझाओ, उनका भी हक है। ये नहीं समझेंगे कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, नहीं, सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे। किसके लिए कहा बाबा ने? छोटे बच्चों को समझाओ, वो आत्मा समझ करके नहीं याद करेंगे, शिव बाबा को याद करेंगे। बाबा ऐसा, बाबा ये। मेहनत करने से उनका भी कल्याण हो सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, नर से नारायण पद प्राप्त करने के लिए बेहद के बाप से बेहद का पाठ पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट है, मोह लोभ की जो रगें हैं उनको निकालने की मेहनत करनी है। अपने चरित्र को ऐसा सुधारना है जो कोई भी भूत प्रवेश होने ना पाए। वरदान है, भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों का भी भाग्य बनाने वाले खुशनुमा खुश नसीब भव। अमृत वेले से लेकर रात तक अपने भिन्न भिन्न भाग्य को स्मृति में लाओ और यही गीत गाते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जो भगवान और भाग्य की स्मृति में रहते हैं, सुनना, जो भगवान और भाग्य की स्मृति में रहते हैं वही औरों को भाग्यवान बना सकते हैं। जो खुद भगवान और भाग्य की स्मृति में नहीं है वो दूसरों को नहीं बना सकते। ब्राह्मण माना ही सदा भाग्यवान, सदा भाग्यवान, सदा खुश नसीब। किसी की हिम्मत नहीं, ऐसा खुश नसीब किसी की हिम्मत नहीं
जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी को कम कर सके। चैलेंज दिया है बाबा ने, किसी की हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी को कम कर सके। पर खुद आत्मा जब संस्कारों के वश है तो खुद ही खुद की खुशी को गुम कर लेते हैं, छोटी छोटी बात पर। सच में देखो अगर सारा दिन में, तो बड़ी बातों में सब पास हो जाते हैं। सारा दिन की छोटी मोटी बातों में, इसने ऐसे कहा तो क्यों कहा, इसने ऐसे मेरी तरफ क्यों देखा, इसने उसको ऐसा क्यों बोल दी, कितनी छोटी छोटी पाई पैसे की भी बात नहीं है। और 8 दिन तपस्या करके स्थिति बनाई हुई उसको खत्म कर देती है। तो बाबा ने कहा हर एक खुशनुमा खुश नसीब हो। ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है, खुशी का जाना असंभव है। भल शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जा सकती। हे आत्माएं आज देखना तो सही, बाबा कहता है शरीर चला जाए पर खुशी नहीं जा सकती। स्लोगन है, माया के झूले को छोड़ अति इंद्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। आज का सम्मान है, मैं प्रीत बुद्धि विजयी हूँ। कई बच्चे प्रीति जुटा लेते हैं लेकिन निभाते नंबरवार हैं। जोड़ तो सब लेते हैं लेकिन निभाते नंबरवार हैं। निभाने में लाइन बदली हो जाती है, जुटाने वाले की प्रीत की फिर लाइन बदली हो जाती है। लक्ष्य एक होता है लेकिन लक्षण दूसरे हो जाते हैं। कोई एक संबंध में भी अगर निभाने में कमी हो गई तो भी निभाने वाले की लिस्ट में नहीं आ सकते। सर्व संबंधों में से किसी एक संबंध को निभाने में नंबरवार में गए तो भी संबंध निभाने वाले नहीं हो सकते। निभाना माना निभाना, नो एक्सक्यूज। निभाना है तो निभाना है, कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे मन की चाहे तन की या संपर्क की। लेकिन कोई आत्मा संकल्प में भी याद ना आए, हर बात में पहले बाप, हर बात में पहले बाप। बाप ही याद आए तब कहेंगे प्रीत बुद्धि विजयी। समझा? हर बात में पहले बाप ही याद आए तब कहेंगे प्रीत बुद्धि विजयी। हाँ।